लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। पार्टी में मची खलबली। दरअसल यह घटना औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर महावर गांव में घटित हुई है। आपको बता दें कि लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने मूर्ति तोड़े जाने पर हुए आक्रोशित। कहा, मूर्ति तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। दाऊदनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। हालांकि इस घटना को लेकर पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान भी घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। इस घटना को लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने किया प्रेस वार्ता। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर ही पुनः मूर्ति का अनावरण भी भव्य तरीके से किया जाएगा। हालांकि लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि इस मूर्ति का लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता चिराग पासवान के हाथों ही किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य पंकज पासवान, लोजपा आर नेता मनोज कुमार सिंह, लोजपा आर के जिला अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह के अलावा पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। आगे पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचकर मूर्ति पर कपड़ा डाला और साथ में सभी लोगों ने मिलकर मूर्ति को उठाकर रखा। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी काफ़ी आक्रोश है और घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। हालांकि इस घटना को लेकर दाऊदनगर एसडीओ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस जगह की मोबाइल लोकेशन भी ट्रैक किया जा रहा है। जैसे ही घटना के बारे में कुछ भी पता चलेगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। हालांकि पुलिस अपने ओर से पूरी तहकीकात कर रही है। रामविलास यह एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है, जिसमें आदरणीय इस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की नियति और नियत को लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहारियों सारे बिहारी जिनमें अपना भविष्य देखते हैं, भविष्य तलाशते हैं, युवाओं में के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रह करके कार्य करना सिखाया है। और हम जब बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, समृद्ध समाज की बात करते हैं, जाति नहीं जमात की बात करते हैं। और हमारी पार्टी जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारे पार्टी के आदरणीय संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ लोग उग्र थे काफ़ी, और सामाजिक सद्भाव का माहौल जो बना हुआ है इस क्षेत्र में, खासकर मैंने जो बना करके रखा है दाऊदनगर ओबरा में, वो बिगड़ने की संभावना बन गई थी। हम लोगों ने आकर के लोगों को समझाया, प्रशासन के लोगों ने भी तत्परता दिखाई, हम लोगों ने FIR भी किया है। और पार्टी के आला कमान के द्वारा भी हम लोग को यही निर्देशित किया गया कि बिहार का हर बच्चा हमारा ही है, हमारे पार्टी का ही है। पार्टी किसी को अलग तरीके से नहीं देखती। हम लोग किसी भी कीमत पर सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। और सुबह में ही यहाँ आने के पूर्व ही मैंने जहाँ से मूर्ति यह बन के आया था आदरणीय संस्थापक महोदय रामविलास पासवान जी का, वहाँ जयपुर में ऑर्डर भी दे दिया गया है। 12 दिनों में मूर्ति यहाँ पुनः आ जाएगी। 15 दिनों में इस पूरे जगह का कायाकल्प कर दिया जाएगा और पुनः पूरे प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पे मूर्ति की पुनर्स्थापना होगी, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं आए और सम्मिलित हों। मान का तो रामलला भी अपने परिसर से निकाल के बाहर निकाल दिए गए थे, लेकिन समय आया रामलला पुनः अपने परिसर में वापस चले गए और पूरे भारत ने जश्न मनाया था। उसी प्रकार सबके दिल में निवास करने वाले रामविलास पासवान जी, उनका भी नाम राम से शुरू होता है, जो गरीब गुरबों के नेता थे, जो कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जिन्होंने पूरे भारत वर्ष की बात की। आप सभी पत्रकार महोदय के हाथ में जो मोबाइल है, यहाँ उपस्थित सभी बच्चा के हाथ में मोबाइल है, यह उनका सपना था कि बैगन की तरह ठेला पर और रोड के किनारे मोबाइल बिचवाएंगे। और आज आप देखते होंगे महानगरों में सड़क के किनारे भी मोबाइल और मोबाइल का एसेसरीज बिकता है। गांव छोटे कस्बों में मोबाइल का दुकान खुला। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोरोना काल में यह उन्हीं की नीति थी कि हर व्यक्ति के घर में निःशुल्क अनाज पहुंचाया जाए। और आज आप देखते हो कि आज तक तो भारत सरकार की योजना चल रही है। आज 80 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ्री में अनाज मिलता है। तो नेता हमेशा माटी का होता है, पार्टी का नहीं होता है। पार्टी की स्थापना
पार्टी की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संगठन बना करके ही अपनी राजनीतिक जो उसका एजेंडा होता है उसको जन जन तक पहुंचाता है। लेकिन जब जैसे ही वो पार्टी सशक्त हो जाती है, जैसे हमारी पार्टी सशक्त है क्योंकि हमारी पार्टी आम जनों के बीच है, लोगों के दिलों में है, युवाओं के दिलों में है, तो जब सशक्त हो जाती है तो वो व्यक्ति माटी का हो जाता है। रामविलास पासवान इस पूरे भारतवर्ष की माटी के नेता थे और रहेंगे, अमर रहेंगे। चिराग पासवान जी पूरे भारत के नेता हैं, आज युवाओं के चहेते हैं। आज चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी कहीं भी आपके अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम किसी भी कीमत पर हम अपने नेता के नीतियों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप कितना भी उद्वेलित करें, असामाजिक तत्व कितना भी उकसाने की कोशिश करें, हम अनुशासित रहेंगे और अनुशासन में रह करके कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर कुछ पूछना है तो हमारे घटना का करीब 15 घंटे हो चला है घटना का, अभी तक प्रशासन से बातचीत में क्या नजर आ रहा है? क्या प्रशासन में सुबह में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष सभी लोग आए थे, उनसे बात हुई। फोरेंसिक लैब के लोगों ने आकर के यहाँ से नमूना कलेक्ट करके ले गए हैं। टावर डंपिंग निकाला जा रहा है, क्योंकि घटना रात से लेकर के सुबह के बीच की है, क्योंकि उसी समय सन्नाटा रहता है। तो कोई भी व्यक्ति उस समय इस एरिया में अगर रुका होगा तो टावर डंपिंग में वो व्यक्ति पता चल जाएगा, लोगों को सजा मिलेगा। प्रशासन पे पूरा भरोसा है, प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार की रात्रि जो है इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है, लेकिन असामाजिक तत्व द्वारा जो है बार बार हरकत किया जा रहा है। गया जिला का भी खबर आया था, तो आखिर इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? आपको मैं बता दूं, इस समाज में 0.02% लोग ही असामाजिक होते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे होते हैं जो सौहार्द चाहते हैं। जहाँ यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग, हम उनके उकसावे या बहकाव में थोड़े ही आएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं और हम कानूनी दायरे में रह के काम करेंगे। आप मूर्ति तोड़ सकते हैं, हमारे नेता को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं, हमारी जड़ों को नहीं मिटा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे कुत्सित, उतना हमारी जड़ें गहरी होंगी। बिहार और देश में भी कई जगह जो है प्रतिमाएं तोड़ी जाती है महापुरुषों। इसके पीछे घृणित जातीय मानसिकता है। इसके लिए न सिर्फ राजनेता दोषी हैं जो जाति पाति के नाम पे टिकट बांटते हैं, जाति पाति के नाम पे अपील करके वोट मांगते हैं और जातीय संगठन बनाते हैं। बिहार की पृष्ठभूमि चूंकि नक्सलवाद की रही है, जिसके पीछे उस हिंसा में सैकड़ों घर बर्बाद हुआ, गरीबों का भी घर बर्बाद हुआ, सवर्णों का भी हुआ, वो भी जातीयता के कारण ही था। और कुछ लोग हैं जिनको न विकास से लेना देना है, ना आप से लेना देना है, ना आप किसी के साथ कोई हमदर्दी है, ना उनको मानवता से कोई मतलब है। वो जातीय घृणा पैदा करके ही अपनी दुकान चलाते हैं। और ऐसे लोग, अभी आपने देखा होगा हाल में ही कुछ घटनाएं घटी जिसमें शिक्षक को आपने देखा होगा जातीय घृणा फैलाते हुए सोशल मीडिया पे। तो ऐसे घृणित मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग समाज में हैं। और आप देखते होंगे कि आप चाहे कितना भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो पेस्ट तो आ ही जाता है ना, कीटाणु, मच्छर, ये सब आ जाते हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो नकारात्मकता भी रहेगी, लेकिन हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हम नकारात्मकता से सकारात्मक तरीके से ही निपटेंगे। असामाजिक तत्वों के द्वारा देश के दूसरे अम्बेडकर और हम सब के नेता पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को तोड़ा गया। इस घृणित कार्य के लिए हम कई शब्दों में निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि देश और दुनिया में हमारे नेता आदेश जिस धारा में FIR हुआ है उसमें चार्जशीट करके भेजेंगे और उसके बाद आगे से न हो इसके लिए हम लोग अन्य जगह भी जहाँ पे इस तरह के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं वहाँ पे हम लोग पहले से ही प्रोएक्टिव मोड में रहेंगे और बाकी किस कारण से हो रहा है ये सब हम लोग पता लगाएंगे और पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। पूर्व में भी ऐसा हुआ सर? नहीं, पूर्व में नहीं हुआ ऐसा। ये पहला मतलब ये मिला है, सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए धन्यवाद।